गोवा एक ऐसा जगह है जहाँ हर एक लोग अपनी छुट्टियाँ में मस्ती करने के लिए जाने जाते हैं, जहाँ एक आइलैंड भी कहा जाता है भारत का। तो अगर हम बात करें दोस्त की जहाँ ये हादसा हुआ गोवा अग्निकांड, ये कहाँ हुआ, तो पणजी से 25 किलोमीटर दूर गोवा स्थित रोमियो लैंड नाइट क्लब में हुआ दोस्त। ये हादसा शनिवार की रात्रि में हुआ, जहाँ ये इस जो आग लगा जिस नाइट क्लब में, वहाँ 20 वर्कर्स और 5 जो बाहर से आए हुए लोग थे घूमने के लिए, उनका ऑन द स्पॉट डेड हो गया। कारण ये आता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे? क्या कोई साजिश था? क्या कोई अपने लाइफ में पार्टी इंजॉय करने जाए और सोचे कि ऐसा सोच ले कि शायद अब हम नहीं लौटेंगे? ये पूरा चीज़ का हम डिटेल में बताएंगे दोस्त। ये जो सबसे बड़ा आग के कारण हुआ, उस जो नाइट क्लब में पटाखे रखे गए थे जो कि खूबसूरती बढ़ाता है। जो नाइट क्लब का आपका नाइट क्लब का जो होटल था वो बांस के पत्ते, बांस के लकड़ियाँ से बनाई गई थी। इतने ज़्यादा पटाखे सजाए गए थे वहाँ कि शायद किसी को ये पता नहीं कि शायद या फिर नज़रअंदाज करके इस जो आपका नाइट क्लब वाले मैनेजर थे, जो डायरेक्टर होंगे, वो इग्नोर करके चल रहे थे कि शायद ऐसा ना होगा। लेकिन ऐसा हुआ घटना दोस्त की एक आग एकदम लहका और पूरे होटल जल के एकदम खाक हो गया, जिसमें उसमें काम करने वाले 20 वर्कर्स का ऑन द स्पॉट डेड हो गया और 5 जो घूमने आए थे उनका भी। बांस के जो इतने पत्ते थे ये लाए क्यों, ये इनसे सजाए क्यों? अगर जब नाइट क्लब ही खुला हुआ था, जब जहाँ सारे लोग आ रहे थे पार्टी में मस्ती करने के लिए, जो अपने वीकेंड में गए थे, उन्होंने शायद नहीं जाना होगा कि इस नाइट क्लब में जिस जगह पे हम लोग पार्टी इंजॉय कर रहे हैं ये खतरे से खाली नहीं है दोस्त। एक आग पूरे होटल को तहस नहस करता है। सोचिए कि उस जो नाइट क्लब था उसमें एक रास्ता सिर्फ था जिससे आप जा सकते हैं, जिससे आप आ सकते हैं। सोचिए कैसा नाइट क्लब है। क्या सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही थी? क्या गोवा सरकार का ये फर्ज नहीं था कि अरे हर एक नाइट क्लब को देखा जाए अच्छे से, क्योंकि वहाँ वीकेंड में लोग आते हैं घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए। शायद कोई जाना नहीं था कि मेरा मौत गोवा में हो जाएगा दोस्त। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक करने का गेट था और एक इनका एक एग्जिट था। ऐसा कोई नाइट क्लब नहीं होता है दोस्त जहाँ नहीं रहता है डबल गेट। और अगर बात करें तो जैसे ही आग लगा तो कुछ लोग चले गए एकदम ग्राउंड फ्लोर पे, उन लोगों तो धुआं से ही उन लोगों का मौत हो गया दोस्त। और कुछ बच्चे भी तो शायद वो चल के राख हो गए थे। इतना जल्दी वो आग लहका और पूरा में फैल गया। वह जो दमकल की गाड़ी था वो आया तो शायद अंदर जा नहीं पाया क्योंकि रास्ता बहुत सकेत था। अब जरा सोचिए कि क्या इस वीकेंड में कोई छुट्टी पे गोवा जाने के लिए सोचेगा? क्या शायद नहीं सोचेगा, क्योंकि अपने नज़र के सामने से बीते शनिवार को जिस घटना देखा पूरे देश को, पूरे दुनिया को दहला दिया। शायद हम आप कभी भी कहीं गए क्यों ना, तो शायद आइलैंड पे भी क्यों ना जाए, तो शायद ये सोच लीजिएगा कि शायद जिस जगह पे आप रुके हुए हैं, जिस होटल में आप पार्टी कर रहे हैं, जिस नाइट क्लब में मस्ती कर रहे हैं, क्या शायद क्या वहाँ का पुख्ता इंतजाम है? क्या ऐसा माना गया वहाँ की दोस्त वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं था। सोचिए अगर आप बारूद पटाखे रखे हुए हैं, अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो शायद क्या हो पाएगा। मीन्स आप समझ सकते हैं कि वहाँ के जो डायरेक्टर है, वहाँ के जो मैनेजर है, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ राम भरोसे पे टिके हुए थे। जो होगा देखा जाएगा। अगर जैसे ही आग लगा तो कुछ ही देरी बाद जब पता चलता है कि बहुत लोग जल गए, होटल खाक हो गया, तो सोचिए कि उस होटल का डायरेक्टर जो दोनों ब्रदर्स था वो दोनों निकल जाते हैं दोस्त। कहाँ बुकेट चले जाते हैं। तो सोचिए कि वो कैसा मैनेजर है। क्या सरकार के नहीं लेना चाहिए एक्शन? शायद सरकार अपनी काम कर रही है और हाल ही में हम देख रहे हैं दोस्त कि वो होटल को पूरा एकदम बुलडोजर चला दिया गया। तो अगर आप भी कहीं जाने के लिए सोचते हैं दोस्त तो ज़रा सोच लीजिएगा कि आपके जीवन बड़ा कीमती है। शायद आप पे कीजिएगा तब वहाँ रह पाइएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा किराया भगवान का लगता है दोस्त। तो कहीं भी जाइए तो सक्षम हो जाइए कि हम वहाँ पे सेफ है कि ना। ये हर व्यक्ति का जानने का अधिकार है। जो भी लोग वहाँ चले हैं दोस्त, दिव्य आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे। और हम कोशिश करते हैं दोस्त कि इस तरह से घटना ऊपर वाले किसी के साथ नहीं करे। बहुत ऐसे कहानी उसमें मिल रहे हैं दोस्त जो सुनने के बाद पता चल रहा है कि बताइए मीन्स क्या कंडीशन रहा होगा उस वक्त, क्या अफरा तफरी मच गया होगा। लोग वहाँ डांस देखने के लिए गए थे, लेकिन हुआ क्या दोस्त? कहीं जाने से पहले आप सतर्क हो जाना। तो दोस्त ये था मेरा ब्लॉग देखने के लिए दिल से शुक्रिया। और मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें।